नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं सेक्शन 503 एंड 506 ऑफ द आईपीसी। दोस्तों 503 और 506 जो आईपीसी है वो स्पेसिफिकली जो है किसी भी तरह की क्रिमिनल इंटिमिडेशन यानी आपराधिक अभित्रास यानी जिसको कि हम शुद्ध हिंदी में धमकी देना कहते हैं। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी भी तरह की धमकी, उसको अगर शारीरिक क्षति पहुंचाने की धमकी दे या उसकी मानहानि करने की धमकी दे या फिर उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे या फिर अन्य किसी तरह से जान से मार देने की या किसी भी तरह की अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को धमकी देता है तो दोस्तों ये 503 के तहत में आता है। और जो इसकी जो पनिशमेंट की जो सेक्शन है वो 506 है। दोस्तों इसमें अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति धमकी देता है तो उसको 2 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। और दोस्तों इसमें अगर कोई धमकी जान से मारने की है या फिर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने की है तो दोस्तों इसमें सजा की जो लिमिट है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, यानी 10 साल तक की भी सजा इसमें हो सकती है। जनरली दोस्तों ऐसा देखने में आता है कि कोई भी शादीशुदा जिंदगी के दौरान भी या फिर लव अफेयर्स के दौरान भी एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को मरने की या फिर सुसाइड करने की धमकी इत्यादि बहुत ही नॉर्मल सी बात है। दोस्तों इस कंडीशन में होता यह है कि एक व्यक्ति जो धमकी दे रहा है उसके कारण दूसरा व्यक्ति की जो जीवन है वो बड़ा ही खतरे में पड़ जाता है। उसको इस बात का डर भय पैदा हो जाता है कि वो व्यक्ति इसमें क्या करे। तो दोस्तों सबसे पहले जो अगर व्यक्ति कोई धमकी दे रहा है तो आपका जो कर्तव्य है या दायित्व है, जो आपका कानूनी अधिकार है वो ये कहता है कि आप उस व्यक्ति के बारे में जो आपको धमकी दे रहा है उसके लिए आप एक कंप्लेंट बनाएं और कंप्लेंट में सारी बातों का डिटेल से विवरण दें। और विवरण देने के बाद में अगर आपके पास में ऐसा कोई प्रूफ है तो वो प्रूफ भी उस कंप्लेंट में लगाएं और लगाने के बाद वो आपके जो नियर बाई जो पुलिस स्टेशन है उसमें जरूर दाखिल करा दें, यानी वहां पे आप उसकी रिसीट ले लें। दोस्तों इससे आपको फायदा ये होगा कि मान लीजिए किसी भी कारणवश धमकी देने वाला व्यक्ति आपके ऊपर में गलत कार्य कर देता है या फिर जो व्यक्ति सुसाइड की धमकी दे रहा है वो व्यक्ति अगर सुसाइड कर लेता है तो उस कंडीशन में दोस्तों आपके ऊपर में कानूनी कार्रवाई तो होगी, लेकिन कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए आपके पास में जो आपकी कंप्लेंट है वो बहुत बड़ा रोल अदा करेगी। क्योंकि आपने उस घटना के बारे में पहले से ही पुलिस स्टेशन में जानकारी दे रखी थी, आपको उस घटना का पहले से ही अंदेशा था। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति आपको जान से मारने की धमकी देता है या किसी तरह से आपकी मानहानि की धमकी देता है या फिर आपकी संपत्ति के ऊपर में हानि पहुंचाने की धमकी देता है तो दोस्तों आप इस बात की भी कंप्लेंट जो है नियर बाई थाने में दे सकते हैं, ताकि भविष्य में अगर कोई घटना घटती है तो फिर आपका जो है पक्ष मजबूत हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से किसी भी व्यक्ति को धमकी देना, उसको किसी कार्य से जो लीगली वो करने के लिए बाध्य है उसको रोकना और जो कार्य वो करने के लिए बाध्य नहीं है उसको करने के लिए बाध्य करना, इस तरह की किसी भी तरह की जो धमकी है वो 503 आईपीसी के तहत आती है, यानी वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन के तहत आती है। और उसके लिए आपके पास में एक सिंपल सी रेमेडी यह है कि आप एक कंप्लेंट दाखिल कर दें, ताकि आपके ऊपर में आने वाले जो टाइम है उसमें आपको ऊपर किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई ना हो सके। अगर होती भी है तो फिर आपके पास में एक बचाव के लिए एक बहुत बड़ा हथियार होता है जो आपने कंप्लेंट दे रखी है। तो दोस्तों ये था आज का डिस्कशन सेक्शन 503 और 506 आईपीसी के तहत। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।